डीसी को रिवाइव कराने का आखिरी मौका, फैंस के दिल में डीसी के लिए इज्जत बढ़ाने का आखिरी मौका, और पिछले कुछ टाइम में जो डीसी ने हगार मचाई उसको साफ करने का भी आखिरी मौका। सो गाइस, ब्लैक एडम का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। मतलब मज़ा आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसकी स्टोरी अच्छी हुई, मतलब सिर्फ अच्छी भी हुई, तो ये मूवी एपिक होने वाली। क्योंकि क्या चाहिए, कॉमिक का सबसे पावरफुल कैरेक्टर ले लिया, ऊपर से रॉक को साइन कर लिया। अब अगर स्टोरी में दम हुआ तो ये इस साल की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन सकती है। तो चलते हैं इस ट्रेलर के रिव्यू पे। तो कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, बाद में बोलने की बात आया नहीं। तो ट्रेलर के शुरुआत में ऐसा कुछ सीन आता है कि एक्सपेरिमेंट चल रहे अपने रॉक भैया पे। वो बहुत पतले से होते हैं, भी दिखाया गया। और उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट से चल रहे होते हैं, जैसे अपने कैप्टन अमेरिका पे सीरम इंजेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ वैसे से उन पर एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं। और उसमें उनकी वॉइस आती है, इसमें वो बोलते भी हैं कि जब तक वो मरे नहीं तब तक उनको बंदी बनाए रखा था, और उनके बेटे के मरने के बाद मतलब उन्हें गॉड की पावर मिली, ऐसा कुछ है। तो मतलब एक तो ये ट्रेलर देख के मतलब 98% श्योर है कि वो एंटी हीरो है, क्योंकि अपने रॉक भैया मुझे लगता है विलन के लिए साइन करेंगे किसी मूवी को, और हीरो तो ब्लैक एडम बन नहीं सकता। तो जहाँ तक इसकी मूवी में ब्लैक एडम के लुक के बारे में बताया गया, सब कुछ लगभग सेम है, लेकिन बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट नहीं है। वो कान वान वो सब नहीं है। ब्लैक एडम के तो बाल भी थे खैर, लेकिन रॉक बाल रखने नहीं वाले, क्योंकि लोग उनका गंजा एकदम टकला शाइन होते हुए देखने आते हैं मूवीज़। सो अगर ट्रेलर को ब्रेक करे तो ऐसा लगता है शुरू में ट्रेलर को देख के कि मतलब जब उनको पावर मिली, उनका जब बेटा मर गया, तो उस गम में उन्होंने बहुत बुरे काम भी किए हैं। मतलब जिन्होंने मारा उसको ढूंढने के लिए, उनको किसी की परवाह नहीं होती। उसमें ऐसा देख के लग रहा है कि वो मार रहे सबको, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो हीरो का टैग मिले विलन का, ऐसा सा है। और ट्रेलर में कुछ भी हो रहा है, वो रॉकेट पकड़ के रॉकेट फोड़ रहे हैं, वो मतलब फाइटर जेट को एक बार में बूम, मतलब बहुत ही एपिक लग रही है। और ऊपर से इस ट्रेलर की सबसे बेस्ट बात मुझे लगी, ओहो इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक, मतलब एक टाइम के लिए एकदम पीस मिलता है। मैं तो रिंगटोन ये लगाने वाला हूँ अपने फ़ोन की, इतना प्यारा बैकग्राउंड म्यूज़िक है इसका। सो टू बी ऑनेस्ट, इस मूवी के लिए जो ट्रेलर आने से पहले मेरी एक्साइटमेंट थी और अब ट्रेलर आने की बात की एक्साइटमेंट है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब पहले भी एक्साइटमेंट थी, लेकिन ट्रेलर में जो दिखाया, मतलब जो ब्रूटल सीन्स दिखाया, उसके बाद तो मेरी एक्सपेक्टेशन यह है कि इसे तो मुझे फर्स्ट शो देखना ही है, मतलब बिल्कुल देखना है। और रॉक भाई को देखने कौन नहीं जाता थिएटर में। इस ट्रेलर में 2-3 चीज़ें गौर करने वाली हैं कि एक तो अपने ब्लैक एडम के साथ और भी 4-5 पावरफुल बींग्स दिखाए गए हैं, और दूसरा ये कि इस ट्रेलर में मतलब ऐसा देख के लग रहा है कि टाइम ट्रेवल टाइप भी कुछ हुआ है। क्योंकि एक सीन में वो पहले सीन में ऐसा दिखाता है वो बहुत मॉडर्न टाइम, इसमें उस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कुछ सीरम वीरम डल रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है। और दूसरे टाइम में ऐसा भी दिखाया जाता है कि वो बहुत पुराने टाइम में, और फिर अगले सीन में ऐसा मॉडर्न टाइम की कुछ वैन वगैरह टाइप दिखाई जाती है। तो इसमें हो सकता है कि कुछ टाइम ट्रेवल एंगल भी हो। और जहाँ तक एक्शन की बात है, तो ये डीसी की मूवी है, तो मुझे पक्का है कि एक्शन में वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले, स्टोरी अपनी रॉक भैया संभाल ही लेंगे। मतलब ब्लैक एडम को देख के एक वो डेडपुल टाइप फील आती है। तो ये एक तो मेरा डेडपुल फेवरेट सुपर हीरो है, और एक ब्लैक एडम आ रहा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मूवी देखने के लिए कि मतलब ऐसा हो कि जो मैं सोच रहा हूँ मूवी वैसा डिलीवर कर दे, बस मज़ा ही आ जाएगा। और मुझे विश्वास है कि मूवी की स्टोरी में दम हुआ ना, तो इस साल की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी बनेगी, इतना तो मैं लिख के दे सकता हूँ। ट्रेलर को देख के ब्लैक एडम के बारे में एक बात तो पता चल गई है कि उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं, कोई उसको हीरो समझे विलन, उसको जो वो करना है वो करेगा। और मैं पर्सनली इस मूवी के लिए इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे वो देखना है कि जब वो रॉक भैया जो दिखा रहे कि जब उनका बेटा मरता है तो वो किस तरह पागल हो जाता है, वो किस तरह मतलब सोचते नहीं वो विलन है हीरो। क्योंकि ये शायद मैं पहली बार रॉक की किसी मूवी में देखूँगा कि मतलब वो अपना दिमाग खो चुका है, वो कुछ भी कर सकता है, मतलब लिटरली कुछ भी। वो बहुत ब्रूटल हो सकता है, वो अच्छे इंसानों को मार सकता है, वो बुरे इंसानों को मार सकता है, वो किसी को भी मार सकता है। और वो मतलब सुपरमैन के बाद शायद सबसे पावरफुल बीइंग है डीसी में। तो सोच लो किस लेवल की उसके बाद पावर पोजेस करता है। सो या दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और उंगली पे फ़ोन मारो, फ़ोन पे उंगली, वीडियो लाइक हो जानी चाहिए। बाय।